कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, बीच में मैं 2 दिन आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगा, थर्सडे और फ्राइडे को। सैटरडे से फिर आपकी सेवा करूँगा, लेकिन जो आज आपको बता रहा हूँ, आपने जो सुना है राहु के विषय में, केतु के विषय में, प्रकाश और अंधकार में क्या अंतर है, और जो मैंने आपको बताया अभी, एक भक्त अपनी बेटी के घर गया और बेटी को माला माल देखा, मंदिर में जाके रोने लगा। लेकिन भक्त की बेटी थी, उसने भी शिक्षा ले ली, अपने बेटे को भेजा। अजय नाना जी ने कहा कि बाहर मंदिर के गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, अब वहाँ मेरी बेटी रेशमी पर्दे और सोने के कड़े पहनकर मौज कर रही है, ये देखना मुझे बड़ी शर्म आई। तो मैं मंदिर में वापस चला आया। मंदिर का मतलब होता है मन मंदिर में वापस चला आया। और लड़के ने जाकर जब अपनी माँ को सारी बात बताई, तो भक्त की बेटी थी, उसने भी तुरंत रेशमी पर्दों में सोने के कड़े लपेट कर दे दिए। आप सोचिएगा, आप हम लोग तो फटे टूटे चिथड़ों को भी संभाल के रखते रहते हैं। 2 दिन आपकी सेवा नहीं करूँगा, इसका मतलब ये मत समझना कि आपके पास 2 दिन का समय है चिंतन करने का, मनन करने का, कि जो हम इतने महीने, आप सोचिएगा 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं सत्संग होते हुए, ये मानसिक रोग का 3 महीने से ऊपर, 3.25 महीने हो चुके हैं। कि हमने क्या सीखा? क्या हमारे मन में ममता मोह आसक्ति खत्म हो गई? क्या हमने अपने को शरीर मानना बंद कर दिया? क्या हम अपने आप को आज आत्मा मानने लगे हैं कि नहीं मानने लगे हैं? कर्म करना पाप नहीं है, प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करोगे तो पुण्य होगा, स्वार्थ में करोगे तो पाप होगा। अब ज्ञान की बात सुनिएगा। ज्ञान का अर्थ क्या? सत्य की जानकारी से भरा हुआ चित्त। चित्त माने लॉकर। आपका हृदय एक लॉकर है, उसके अंदर ध्यान दीजिएगा, सत्य की जानकारी से भरा हुआ है। तो आपका चित्त, आप ज्ञान चित्त हैं, ज्ञानी हैं। अन्यथा ये पोथी पढ़ करके ज्ञानी होने का कोई लाभ नहीं। लॉकर में गंदगी भरी है, ममता मोह आसक्ति भरी है।
आप सोचो, आपके लॉकर में ममता मोह आसक्ति भरी हुई है। आपके चित्त में ये मेरा परिवार, ये तेरा परिवार, ये ज्ञान नहीं है, ये तो मूर्खता का वास है। इससे ज्ञान से तो हमें पशु कहलाएंगे, ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। तो ज्ञान का अर्थ सत्य की जानकारी से भरा हुआ चित्त, मैं आत्मा हूं और परमात्मा की गोदी में रहता हूं, आनंद मद सिंधु तब बासा, तो आप ज्ञानी हैं। और ध्यान कौन कर पाता है? ध्यान दीजिएगा, ज्ञान के साथ साथ ध्यान भी समझ लीजिएगा। ध्यान का मतलब होता है जानकारी से शून्य चित्त। भगवान ने कहा अनहद में विश्राम, मैं कहाँ पर नजर आता हूँ? जिसका चित्त शून्य हो जाता है, जिसके चित्त में संसार नहीं भरा होता, जो केवल भगवान के प्रेम से, प्रकाश से भरा हुआ होगा, उसमें भगवान का उदय होगा। ज्ञान में जो कूड़ा करकट हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, ध्यान से सुनो, आप हम लोगों को हाँ हमें इसका पूरा ज्ञान है, हाँ हमें इसका पूरा ज्ञान है, जिसे आप हम लोग ज्ञान समझते हैं, कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेते हैं, शब्द सिद्धांत, ध्यान से वो सब छोड़ देने होंगे। कहते हैं ना, जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। इसलिए निवेदन करना मेरा फर्ज है, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत कोशिश करो। कहते ना, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, यही तुलसीदास जी ने दोहली का अंश है। कबीरदास जी, इसका लोग कहते हैं कबीर ने कहा, ये तुलसीदास, तुलसी कहते हैं अपनी दोहावली में, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंसमिज बोलिए नदी नाव संजोग। नदी नाव संजोग, नाव नदी में ऊपर कमल पानी को अपने अंदर नहीं ले जाता, ध्यान दीजिएगा। और तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंसमिस बोलिए नदी नाव संजोग। नाव सदा नदी में रहती है। अब आप बताइएगा, अगर नाव में छेद हो जाए, वो नाव कहलाएगी, तैरेगी, पार हो जाएगी? आपको पार कर पाएगी? आप और हम लोग जहाँ हमारे अंदर छेद हो जाते हैं, ममता मोह आसक्ति घुस जाती है, हमारा कल्याण नहीं हो पाता। तो ध्यान से सुनो, तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं, आप सबसे हंस मिलकर बोलिए, मिलजुल कर रहो। जैसे नदी नाव से संयोग करके पार लगती है, सदा पानी में रहती है, उससे दुश्मनी नहीं करती और उसी पर तैर जाती है। आप भी इस भव सागर को पार कर लेंगे। नेट बार बार चला जाता है।
बहुत सुंदर, हमें खुशी होती है। 1 मिनट का समय भी आप बर्बाद नहीं करते, भगवान का कीर्तन करने लग जाते हैं। तो अब आपने समझा, तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं, आप सबसे हंसकर बोलो और मिलजुल कर रहो। जैसे नाव नदी में रहती है, अब पार लग जाती है, ऐसे ही भव सागर अगर पार जाना है, अगर आपको ये बातें समझ आती हैं तो कल्याण होने का रास्ता है। लेकिन अगर समझ नहीं आती हैं तो फिर कल्याण किसका और कैसे कल्याण होगा, आप सोचो। हम अपना कल्याण तो करना चाहते हैं, लेकिन ये समझना ही नहीं चाहते कि कल्याण होगा कैसे। आप तो यहाँ पर पानी में अपना घर बनाना चाहते हो, भव सागर में यहाँ से पार होने आए हो, यहाँ अपना पन बनाने आए हो। हम यहीं पर फंसे रहना चाहते हैं। भगवान भावना के भूखे हैं। आप भगवान की भावना को समझ नहीं सकते। भगवान, ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी लीला से समझ लीजिएगा। कभी मत सोचिएगा कि भगवान हमारी भावना को क्या समझेंगे। अगर भगवान नहीं समझ सकता तो कोई नहीं समझ सकता। ये संसार के लोग तो स्वार्थ की भावना समझते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका बड़ा प्रेम था। प्रत्येक महीने बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए उसका नियम था। एक बार की बात, सर्दी का समय, जनवरी का महीना, एकाएक उसके मन में भाव आया कि बांके बिहारी को पहनाने के लिए एक स्वेटर तैयार करके ले चलूं। क्या मन में आया? एक स्वेटर तैयार करके ले चलूं। भाव तो था, पर रुपए का अभाव था। गरीबी में भक्ति तो होती है। देखो, गरीबी में भी भक्ति के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग, हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी ये कर लेते, हमारे पास पैसा होता हम भी फूल बंगला सजा लेते। ये सब मूर्ख लोगों की बातें होती हैं। जैसे किसी संत के सामने एक आदमी कह रहा, हमारे यहाँ भंडारा लगा हुआ था, हमारे पास भी पैसा होगा तो हम भी भंडारा करेंगे। बोला, बेटा कितने पैसे तेरे पास हैं? बोला, मेरे पास तो 10 रुपये हैं। बोला, 1 रुपये में भंडारा करा दूं तेरा? गुरुजी, क्या मतलब? बोला, 1 रुपये का आटा लेके आ और जाके पेड़ के नीचे चींटियों को डाला। कितनी चींटियों ने भोजन पाया? बोला, महाराज वो तो हजारों लाखों आ गई। बोले, हो गया भंडारा। इसलिए कभी मत सोचना कि पैसे से, भगवान भाव के भूखे हैं। तो उस स्त्री के मन में आया कि बांके बिहारी को पहनाने के लिए एक स्वेटर तैयार करके ले चलूं। भाव तो था, पर रुपए का भाव था। गरीबी में भी भक्ति तो होती है। अब माई के अंदर भाव तो हुआ, परंतु नया स्वेटर बनाने के लिए ऊन क्या कहाँ से लाए? रुपया है नहीं। उसके मन में क्या भाव आया? अरे नया ऊन नहीं तो पुराने स्वेटर की ऊन निकालकर गांठ देकर नया स्वेटर बनाना जा सकता है। उसमें स्वेटर बनाना चालू कर दिया। ध्यान दो, अपने घर में पुराना स्वेटर उधाड़कर, भगवान तो भावग्राही हैं, भगवान भावना के भूखे हैं। जब वो वृंदावन के लिए चली, एक थैले में पुराने ऊन वाले स्वेटर भी ले लिया। वो वृद्धा रास्ते में सोचने लगी, भगवान तो दयालु हैं, पहन लेंगे, परंतु पुजारी स्वीकार करें ना करें, पुजारी स्वीकार करें ना करें। मंदिर पहुंचकर उसने थैला पुजारी जी को पकड़ा दिया। ध्यान से सुनिएगा।
उसने निकाल के नहीं दिखाया कि पंडित जी देख सके। पंडित जी ने कहा थैला दे रही है, पता नहीं क्या माल भरा हुआ है इसमें। पुजारी ने सोचा कोई नया शॉल, कोई नई चादर लाई होगी। देखा तो पुराना स्वेटर लेकर ये बुढ़िया आई है। पंडित जी मन में सोचने लगे, अरे माई पागल, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से बड़े बड़े सेठ साहूकार बाके बिहारी के लिए शॉल स्वेटर लाते हैं, और ठाकुर जी को पुराने स्वेटर पहनाएंगे क्या हम? पुजारी ने रात्रि में ठाकुर जी को जब शयन कराया तो ठाकुर जी सपने में कहने लगे, पुजारी जी सर्दी लग रही है। पुजारी झटपट उठे और कहने लगे, अरे महाराज, ये शॉल स्वेटर तो मुंबई वाले सेठ जी लाए थे, आपको ठंडी लग रही है, कोई बात नहीं, कलकत्ता वाले सेठ जी का लाया स्वेटर पहना देता हूँ। उनका शॉल स्वेटर दोनों कीमती, खूब गर्म है। थोड़ी देर बाद पुजारी जी ने ठाकुर जी में सपने में आकर फिर कहा, क्या बोले ठाकुर जी? पुजारी जी सर्दी लग रही है। पुजारी जी को थोड़ी झिंझलाहट हुई, इतने कीमती शाल स्वेटर से सर्दी नहीं जा रही, तो लो गांव की बुढ़िया माई का पुराना स्वेटर पहना देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, वही पहना दिया। पुजारी जी ने जैसे ही बुढ़िया माई का पुराना स्वेटर पहनाया, ठाकुर जी को नींद भी आ गई और सर्दी भी दूर हो गई। तो वस्तु पदार्थ से भगवान राजी नहीं होते। कभी मत समझना आपके पैसे से भगवान राजी होंगे। भगवान भीतर का भाव देखना चाहते हैं। आपका भाव क्या है? कहते ना, भाव का भूखा हूं मैं। भगवान भाव के भूखे हैं। आपके पैसे के, माल पत्ते के भूखे नहीं हैं। आप क्या भगवान को भोग लगाओगे? इसलिए निवेदन करता हूं, देखिए 2 दिन पूरा मौका होगा आपके पास। बार बार सोचिएगा कि मेरा कल्याण कैसे हो, मैं कैसे आगे बढ़ूं। भगवत प्राप्ति में पूरा मौका मिल रहा है, लेकिन मैं अपने मन को समझा नहीं पाता और कुरीतियों में फंसा हुआ हूं अभी भी, लोगों के कहने में, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें। आप बताओ, अगर आप सत्संग सुनने के बाद भी इन कुरीतियों में फंसे रहोगे तो कल्याण होगा कैसे? पूछिए। क्या कहा आपने? हाँ, मैंने आपसे कहा आपके चित्त में, ध्यान से सुनिएगा फिर, आपके चित्त में अज्ञान खत्म हो जाए, ममता मोह आसक्ति हो जाए चित्त के अंदर, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप और हम लोग पुस्तकों को पढ़ के ज्ञान इकट्ठा करने आते हैं। जानकारी से भरा हुआ चित्त, किस जानकारी से? कि सब में परमात्मा है। अगर ये जानकारी नहीं है चित्त में, मेरा तेरा है अंदर चित्त में, लॉकर में, तो आप ज्ञानी नहीं हो, मूर्ख हो। समझ में आया राजकुमार जी? ज्ञान का अर्थ जानकारी से, आत्मज्ञान से और परमात्मा के प्रेम से भरा हुआ चित्त। हमारा हृदय किससे भरा हुआ हो? आत्मज्ञान से और भगवान के प्रेम से। सब में भगवान को देखें। अपने बच्चों में भी भगवान है, पड़ोसियों के बच्चे में भी भगवान है। कोई गरीब अमीरी से फर्क नहीं पड़ता, सब में परमात्मा बराबर है। और देखो भगवान कैसे भाव के भूखे हैं। उस बुढ़िया का स्वेटर पहनने के लिए उन्हें ठंड लग रही थी। भगवान महंगे शॉल नहीं देखते, महंगे स्वेटर नहीं देखते, भगवान भाव के भूखे हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज कोई भक्त भजन सुनाना चाहेगा, फिर 2 दिन के बाद मौका मिलेगा भजन सुनाने का। सुनाइए भगवान। सुनाओ प्रभु।
राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे, सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। कितना दो हाथों से ले सकेगा, कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ कर के देखो, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। दिल से आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। दिल से आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। जय गुरुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, सबको राधे राधे।